हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर भाषा, लिपि और व्याकरण। उससे पहले एक एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों एक क्वेश्चन लिखा है, यदि आप बोल न पाते तो अपनी बात दूसरों को कैसे समझाते? बच्चों कैसे समझाते? बिना बोले हम अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचा सकते हैं? या तो लिखकर समझा सकते हैं या तो सांकेतिक भाषा में हम अपनी बात को समझा सकते हैं। अब यहाँ पर ये चित्र है, आप इनको देखिए और पढ़िए। जैसे कि यहाँ पर ये टीचर बच्चों से कह रही है, वैभव कविता सुनाओ। तो और बच्चे फिर कविता, वैभव खड़ा होकर कविता सुनाता है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। इसी तरह से दूसरे चित्र में टीचर बोल रही है, अंश यह पत्र पढ़कर सुनाओ। ये लेडी जो बोल रही है, महिला, तो ये बच्चा बोल रहा है, सेवा में आदरणीय माताजी। इस तरह से ये पूरा पत्र पढ़कर सुना रहा है। तो बच्चों आपने ये चित्रों में देखा कि पहले में अध्यापिका ने वैभव से कविता सुनाने के लिए कह रही है और वैभव बोल के सुना रहा है, और अध्यापिका क्या कर रही है? सुनकर समझ रही है। इसी तरह से दूसरे पिक्चर में जो माता जी है वो अंश को पत्र पढ़ने के लिए कह रही है और अंश पत्र पढ़ के सुना रहा है और वो सुनकर समझ रही है। तो इस तरह से बोलकर और पढ़कर मन की बातें समझाई जा रही हैं और सुनकर समझी जा रही हैं। इसी को हम भाषा बोलते हैं। जैसे कि आपने अपने विद्यालय के पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी में देखा होगा कि सब वहां पर शांत होकर बुक पढ़ते हैं, समाचार पत्र या मैगजीन पढ़ते हैं। वहां पर बोलना मना होता है। हम इशारों द्वारा, संकेत द्वारा एक दूसरे को अपनी बात समझाते हैं। केवल कुछ संकेत ही ऐसे होते हैं जिन्हें हम आसानी से समझ पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये संकेत दिखाए गए हैं। रोड पर ये ट्रैफिक लाइट्स होती है, ये भी एक तरह का सिग्नल है। तो बच्चों संकेतों द्वारा बात समझाना आसान नहीं होता, इसीलिए भाषा बनाई गई है। एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने के साधन को ही भाषा कहते हैं। भाषा के रूप, भाषा दो तरह की होती है, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। तो बच्चों टेलीफोन पर बातें करना भाषा का कौन सा रूप है? ये मौखिक रूप है। मौखिक भाषा क्या होती है? जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे उसको सुनकर समझते हैं। जैसे कि भाषण दिया जाता है, तो भाषण देने वाला अपनी बात बोलता है और दूसरे लोग सुनकर उसकी बात समझते हैं। रेडियो है, रेडियो में कोई बोलता है तो बोलकर अपनी बात बताता है और सुनने वाले उसको सुनकर समझते हैं। भाषा का दूसरा रूप होता है लिखित भाषा, यानी कि लिखित रूप, जिसमें हम अपनी बात को लिखते हैं और दूसरे जने उसको पढ़कर समझते हैं। जैसे कि कंप्यूटर, कंप्यूटर में हम टाइप करते हैं और कंप्यूटर के स्क्रीन पर हम उसे पढ़कर समझ सकते हैं। पत्र है, लेटर, उसमें हम अपनी बात लिखते हैं और दूसरे व्यक्ति उसको पढ़कर समझते हैं। इसी तरह से पुस्तक यानी कि बुक, किताब में बातें लिखी होती है और हम उसे पढ़कर समझते हैं। अब भाषा के रूपों के आधार पर इसके चार कौशल हैं। कौशल मतलब उनके टाइप्स, चार प्रकार, जैसे कि बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। बोलना और सुनना तो मौखिक भाषा के अंदर आते हैं और लिखना और पढ़ना लिखित भाषा के अंदर आते हैं। अन्य भाषाएं, बच्चों हमारी दुनिया में बहुत सारी भाषाएं बोली, पढ़ी और लिखी जाती हैं। सभी देशों की अपनी अपनी भाषा है। जैसे जापान में जर्मनी, फ्रांस में फ्रेंच, स्पेन में स्पेनिश, ये सब भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी को भारत की राजभाषा का स्थान मिला है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर लोग हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। लिपि, तो बच्चों सभी भाषाओं को लिखने के लिए कुछ अलग अलग चिन्ह निश्चित किए गए हैं, जिनसे हम अपनी बात लिखकर बताते हैं। तो भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों या निशानों को ही लिपि कहते हैं। कुछ भाषाओं की लिपियां यहाँ पर लिखी हुई है। हर एक भाषा की बच्चों अपनी एक अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी, संस्कृत, गुजराती और मराठी की देवनागरी लिपि है, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है, बंगला की बांग्ला, उर्दू की फारसी, अंग्रेजी की रोमन। अब हम व्याकरण के बारे में पढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखा है, सूरज चमक रही है या मेरे को बाजार जाना है। तो बच्चों ये दोनों गलत है वाक्य, क्योंकि सूरज चमक रही है ये गलत है। वाक्य क्या होता है? सूरज पुल्लिंग में आता है और पुल्लिंग के साथ हम क्या लिखेंगे? सूरज चमक रहा है। इसी तरह से मेरे को गलत शब्द है, हमें क्या लिखना होगा? मुझे बाजार जाना है। मेरे को बाजार जाना है ये गलत वाक्य हुआ। तो इस तरह से
अब हमारा जो वाक्य है वो शुद्ध है या अशुद्ध है, हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें व्याकरण से पता चलता है। तो भाषा को सही ढंग से बोलने और लिखने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, उन नियमों से ही हम भाषा को सही तरीके से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। और ये नियम एक सूत्र में बंधे होते हैं जिसे हम व्याकरण कहते हैं। तो भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण हमें 3 बातें सिखाता है। पहला, शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना। थैंक यू।